अगले साल के चीन में रोपण का क्षेत्र कितना बड़ा है? अगले साल चीन में लहसुन की क्या स्थिति रह सकती है? चीन में आगे की फसल वाली बीजाई कैसी है? चीन के फ्लेक्स के भाव में क्या संभावना रह सकती है? पूरे विश्व के सबसे बड़े लहसुन उत्पादक देश चीन के समग्र डाटा से पूरी विश्व की लहसुन मार्केट प्रभावित होती है। इसलिए चीन के डाटा को एनालाइज करना आने वाले साल के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। चीन लहसुन के डाटा को हमारी एम के कमोडिटी एनालिसिस रिसर्च टीम ने बहुत सी बातों को लेकर एनालाइज किया है, जिसका समग्र डाटा में विकास सामने प्रस्तुत करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि लहसुन और अन्य कमोडिटी के लिए सारी चीज एनालाइज स्वरूप में इस चैनल पर प्रस्तुत की जाती है। इसलिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस एनालाइज को हम दो हिस्सों में चर्चा करेंगे। एक, जो बुवाई हुई है, अगेती फसल और पीछे की बुआई की क्या परिस्थितियों है, और दूसरा, इनका ग्लोबल मार्केट और भारतीय मार्केट पर क्या असर रह सकता है। पहले बात करते हैं अगेती बुवाई की। हमारी रिसर्च टीम के सर्वे, इटनरेंट पे मिल रही जानकारी और चीन के व्यापारियों से मिली जानकारी के अनुसार 2025 में चीन जल्दी पकने वाली लहसुन के उत्पादन में कमी आने की उम्मीद है। 2024 में गर्म सर्दियों के उच्च तापमान ने चीन के अगेती उत्पादन क्षेत्रों में लहसुन का उत्पादन काफी कम बैठ रहा दिख रहा है। चीन में ज्यादातर लहसुन की बुवाई मल्चिंग से होती है, जिसमें रात को उच्च सर्दी एवं दोपहर में गर्म तापमान होने से रोपण संरचना में लहसुन किसानों को इस सर्दी में समय से पहले गीली घास डालने की पहल करने के लिए मजबूर कर दिया है। अप्रत्याशित रूप से उन्हें 60 साल की गर्म सर्दियों के उच्च तापमान का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हेबेई में लगभग 1 मिलियन एकड़ जमीन गीली हो गई। शेडोंग, हेनान, जियांगसू, शांक्सी और शानक्सी में व्यापक पीली पत्तियां, जड़ सड़न, फ्यूजेरियम विल्ट, समय से पहले बुढ़ापा बीमारी होती है। कीट पतंगों का प्रकोप हुआ, जोड़ बहुत ऊंचे हो गए, बहुत सारी निचली पत्तियां सूख गईं और पहले ही मर गईं, और ऊपरी पत्तियां उच्च तापमान वाली फिल्म से झुलस गईं और समय से पहले सूख गईं। हेनान और समय से पहले उत्पादन वाले क्षेत्रों में जल्दी पकने वाला लहसुन करीबन 7% कम लगाया गया, जबकि पिंजोउ में पिछले वर्ष के मुकाबले समान रोपण है और अंकुरण की स्थिति सामान्य से थोड़ी कम दिख रही है। इसके अलावा जिनक्सियांग उत्पादन क्षेत्र में जड़ सड़न 10 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। कुल मिला के चिन्ह की अगाती फसल के क्षेत्र में सर्दियों रात को उच्च स्तर पर और दिन में तापमान गर्म होने की मुख्य वजह से अंकुरण की स्थिति काफी चिंताजनक है। दूसरी ओर किसानों ने भिजवारे की महंगी फसल लगने के कारण रोपण क्षेत्र आगे की फसल में काफी कम रखा है। अब बात करते हैं पीछे की फसल की। चीन के मुख्य एरिया में बुवाई के फाइनल रिपोर्ट की ओर देखें तो शेडोंग में उत्पादन क्षेत्रों का क्षेत्रफल साल दर साल 3% बढ़ा। हैनान में उत्पादन क्षेत्रों का क्षेत्रफल साल दर साल 7% बढ़ा है। जियांगसू में उत्पादन क्षेत्रों का क्षेत्रफल 5% बढ़ गया प्रतिवर्ष। हेबेई में उत्पादन क्षेत्रों का क्षेत्रफल प्रतिवर्ष 4% बढ़ा। देश का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 3.5% बढ़ा है। चीन लगातार 2 सालों से अपने लहसुन के रोपण एरिया को नियंत्रित करता रहा है और लगातार 2 सालों से उच्च भाव से अपनी मार्केट को बनाए हुए हैं। पिछले साल जो 20% की कमी थी, इस साल उसमें सिर्फ 3 से 4% रोपण क्षेत्र बढ़ा है सामने। आगे की फसल में इतना ही नुकसान दिख रहा है, तो कुल मिलाकर आने वाले साल के लिए भी चीन में फसल एकदम नियंत्रित होगी। कोल्ड स्टोरेज लगातार खाली हो रहे हैं और सर्दियों में चीन की लोकल खपत बुकरम पर है। इसीलिए 2025 में भी चीन में लगातार मार्केट उच्च स्तर पर ही ट्रेड कर सकता है। इन आंकड़ों की वजह से ही चीन में वायरस के कारण जो निकास नियंत्रित हुआ है, उसका मार्केट पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया है। अब बात करते हैं इस रोपण क्षेत्र के फाइनल आंकड़ों के अनुसार मार्केट पर क्या असर रह सकता है। चीन में लगातार 2 सालों से उच्च भाव और अगले साल भी उत्पादन कम होने की वजह से सबसे बड़ा फायदा फ्लेक्स उद्योग को होगा।
क्योंकि वर्तमान में चीन 2 साल के उच्च भाव की वजह से अपनी फ्लेक्स की इन्वेंट्री लिस्टर पर चल रहा है। आगे आने वाले साल के लिए भी रो गार्लिक ऊंचे भाव में रहेगा। इसलिए फ्लेक्स के व्यापार में वैश्विक तेजी का माहौल बना रहेगा। ऐसा हमारी रिसर्च टीम के जो डाटा प्राप्त हुए हैं उसके आकलन से पता चल रहा है। वर्तमान में चीन के रो गार्लिक 4.4 युवान प्रतिजिन के करीब ट्रेड कर रहा है, जो अगस्त तक ऊंचाई को छू सकता है और आने वाले साल के लिए भी एक मजबूत नींव रख सकता है। ऐसा स्थिति के आकलन को देखकर समझ आ रहा है। आने वाले साल में सिर्फ 2 देश इजिप्ट एवं भारत में लहसुन बुवाई का क्षेत्रफल थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए इन दोनों देशों के निर्यात में व्यापार का दायरा बढ़ेगा। दूसरी ओर चीन में लगातार तीसरे साल भी एक उच्च रूप से भाव मेंटेन रहेगा। यह आज की चीन की बुवाई की पूरे डाटा को एनालाइज करके बात निकल रही है। आगे चीन की बुवाई, प्रोडक्शन और निर्यात संबंधी कोई भी बात होगी तो हमारी रिसर्च टीम द्वारा इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचाई जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को हर एक कमोडिटी में विश्वास नहीं है। डाटा एनालिसिस के साथ माहिती लेने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।